अगर जलंधर में बल्टन पार्क वो बन जाता तो यहाँ हो सकता था जलंधर से कितने ऐसे खिलाड़ी निकलते जो इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल हॉकी और इंटरनेशनल वॉलीबॉल और सब में खेलते जाके। जलंधर जो शुरू से ही स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा है, मगर बदकिस्मती ये रही है कि किसी सरकार ने स्पोर्ट्स की प्रमोशन की ओर वो ध्यान नहीं दिया। सरकारों ने सोचा तो जरूर लागू करने का, मगर अफसरों की नालायकी के कारण, लापरवाही के कारण ये इस प्रोजेक्ट का मैं कहता हूँ कि बेड़ा गर्क हो चुका है अब तक। कि जिस ठेकेदार कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो जलंधर के लिए पनौती बन गया है। ये प्रोजेक्ट घिसड़ता 77 करोड़ रुपए में आ चुका है। स्मार्ट सिटी ने इसे 77 करोड़ में बनाया, मगर वो भी पूरा नहीं हो रहा है। देखो राजनीति कितनी गंदी चीज है। पॉलिटिक्स के पीछे हम लोगों ने कितना नुकसान कर लिया जलंधर का। ना किसी ने स्मार्ट सिटी की गंभीरता को लिया, ना किसी ने स्पोर्ट्स की जो प्रमोशन है उसकी गंभीरता को समझा, जिस कारण ये बातें ही रह गई। मगर वो ठेकेदार इतना डर गया है विजिलेंस इंक्वायरी से या स्मार्ट सिटी जलंधर के नाम से कि अब वो इस प्रोजेक्ट को करने का नाम नहीं लेता। कि जलंधर और चंडीगढ़ के ऑफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, काम ना करने की एक इच्छा है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी चक्कर में हमारा जलंधर पीछे हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो ये वाली जनरेशन है या हमसे बड़ी जनरेशन है, हम लोग अगली जनरेशन जो आगे बच्चे हैं उनको हम जलंधर में एक ढंग का स्टेडियम, एक ढंग का कुछ ऐसा नहीं दे सके जहां से वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जा सके। प्रोजेक्ट अगर रद्द होता है तो इसके लिए मैं सभी राजनीतिक दलों को दोषी मानूंगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चाहे बाद में बनाए, मगर भगवंत मान जी जलंधर के बल्टन पार्क में स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट को जरूर पूरा करें, जल्दी पूरा करें। नमस्कार, मैं अनिल पाहवा, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मसला तो है, हम कोई ना कोई एक इशू लेके आते हैं। आज एक ऐसा इशू लेके आए हैं जो आप सबसे जुड़ा हुआ इशू है। अगर उस इशू पर बात ना की जाए, उस मसले पर बात ना की जाए तो शायद मसला होगा ही कुछ नहीं। तो हम जलंधर की बात कर रहे हैं तो जलंधर खेल के सामान को लेकर बड़ा मशहूर एक शहर है हमारा। लोग दूर दूर से यहाँ पर खेल का सामान लेने आते रहे हैं, अब भी आते हैं, लेकिन यहाँ की काफ़ी इंडस्ट्री मेरठ तक शिफ्ट हो गई है। जैसे खेल के सामान को लेकर जलंधर को झटका लग चुका है, अब जलंधर के लोगों को एक और झटका लग सकता है या लगने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स हब की। बल्टन पार्क जो बनने वाला था उसको लेकर आजकल फिर से एक चर्चा का बाजार गर्म है कि शायद वो जो प्रोजेक्ट था वो रद्द हो सकता है। तो इस संबंध में आज हम हमारे माहिर हैं अश्विनी खुराना जी। खुराना जी नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। खुराना जी, प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी, हम इसी में फंसे हुए हैं, तो एक ये स्पोर्ट्स हब का प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट भी स्मार्ट सिटी के जो 60 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 30-40 प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं, उनमें से ही ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट जो कंसेप्ट था मेन, ये तब का है जब देश राठौर जी मेयर हुआ करते थे 2008 में। आज से 15 साल पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट का सपना लिया था। बल्टन पार्क में उन्होंने स्पोर्ट्स हब विकसित करने का, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्समैन थे। जलंधर का नाम भी आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ खेलों का सामान ही नहीं बनता, जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं, चाहे फॉरेन की है चाहे इंडियन क्रिकेट टीम्स हैं, उनके जो मेन खिलाड़ी हैं वो जलंधर के बल्ले से खेलते हैं। आप मिठापुर ले लीजिए, संसारपुर ले लीजिए, इन्हें हॉकी का मक्का भी कहा जाता है जी। 10-10, 11-11 ओलंपियंस जो हैं वो इन गांवों से हैं। जलंधर जो शुरू से ही स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा है, मगर बदकिस्मती ये रही है कि किसी सरकार ने स्पोर्ट्स की प्रमोशन की ओर वो ध्यान नहीं दिया। जिस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, बल्टन पार्क स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट, इसे सरकारों ने सोचा तो जरूर लागू करने का, मगर अफसरों की नालायकी के कारण, लापरवाही के कारण ये इस प्रोजेक्ट का मैं कहता हूँ कि बेड़ा गर्क हो चुका है अब तक। तो अब रिसेंट ये है कि जिस ठेकेदार कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि इन हालातों में मैं काम नहीं कर सकता, मेरी जो अर्नेस्ट मनी है या आपने जो एडवांस में ली हुई है वो वापस कर दी जाए। एक वर्ड है पनौती, आप लोगों ने सुना होगा, कई फिल्मों में भी सुना होगा।
तो मेरे को लग रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो वो जालंधर के लिए पनौती बन गया है। जो भी उसमें प्रोजेक्ट आता है वो या तो फ्लॉप हो जाता है या वो बनता ही नहीं, या उसके लिए जो फंड आता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। खुराना जी, ये प्रोजेक्ट था, इसमें कितना खर्च आना था, और ये क्या 2008 से शायद शुरू हुआ था, है ना? तो इसके कितना खर्चा था, क्या इसके लिए सब प्रबंध किसने करने थे? खर्च की बात करूं तो आपको पता है कि बर्टन पार्क्स जो क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ इंग्लैंड की टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम, इंडिया की टीम अपने जो टेस्ट मैच है, तब टेस्ट मैच हुआ करते थे 80s में, तो वो खेल चुकी हैं। यहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ था, ग्राउंड आज भी जो ग्राउंड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। जब राकेश राठौर मेयर थे तब भी ये जो स्टेडियम था वो ठीक ठाक हालत में था, मगर उन्होंने इसे अपग्रेड करने का सोचा। तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके तहत एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जाना था, बाकी फैसिलिटीज़ दी जानी थी, जिसमें पार्किंग ले लो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ले लो, ग्रीनरी ले लो, ऐसी चीज़ों को उन्होंने 500 करोड़ का बनाया था। तब साउथ इंडिया की एक फर्म थी नारायणा राव करके, उसने 3-4 करोड़ रुपया निगम से फीस ली थी इसको डिज़ाइन करने में, इसका सर्वे करने में। 3-4 करोड़ रुपया निगम का लग चुका था तब, आज से 15 साल पहले। मगर वो राकेश राठौर जी के कुछ प्रतिद्वंदी जो राजनीतिक थे वो ऐसे थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिरे नहीं चढ़ने दिया। तो पैसों की बात अब कर रहे हैं कि 500 करोड़ से ये प्रोजेक्ट घिसता घिसड़ता घिसड़ता 77 करोड़ रुपए में आ चुका है। स्मार्ट सिटी ने इसे 77 करोड़ में बनाया, मगर वो भी पूरा नहीं हो रहा। जैसे खुराना जी ने बताया कि 77 करोड़ का वो प्रोजेक्ट अब सिर्फ बच गया है, तो एक और बड़ा क्वेश्चन है कि देखो, राजनीति कितनी गंदी चीज़ है। पॉलिटिक्स के पीछे हम लोगों ने कितना नुकसान कर लिया जालंधर का, और अभी भी हम, ये नहीं है कि हमने पॉलिटिक्स छोड़ दी है, बहुत सारे लोग अभी भी इस पॉलिटिक्स के चक्कर में जालंधर का, जैसे खुराना जी ने पहले कहा कि बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो अभी वो चल रहा है। तो खुराना जी, एक मुझे ये बताओ कि इसमें जैसे हम जहाँ पे खड़े हैं, ये एक वॉलीबॉल कोर्ट है, बहुत अच्छा है, बना हुआ है, शहर के लोग, बहुत एलीट क्लास यहाँ पे खेलती है, बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल लोग जो यहाँ आके खेलते हैं। तो अगर ये यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट बनता है अगर बर्टन पार्क में, तो कितना फ़ायदा होता है लोगों को, और इसमें क्या क्या बनना है? और इसमें पहले जो राकेश राठौर का प्रोजेक्ट था ना जी, वो तो खैर काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम 40 या 50 हज़ार की कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनना था। चलो, उसके बाद इसकी लागत कम होती गई, सरकारों के पास इतना पैसा नहीं था। स्मार्ट सिटी ने जो 77 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें वॉलीबॉल, कबड्डी और साइकिलिंग, एथलेटिक्स, छोटी टर्फ जो है हॉकी की, और जो क्रिकेट की ग्राउंड है, ऐसी चीज़ों का तो उन्होंने बनाया ही, प्रोविज़न तो रखा ही। साथ ही साथ उन्होंने एक मल्टीपर्पज़ हॉल की प्रोविज़न भी रखी थी, ताकि इंडोर गेम्स जैसे चेस है, दूसरा टेबल टेनिस है, ऐसी चीज़ों का भी उन्होंने प्रोविज़न रखा था। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था, मगर उसके डिज़ाइंस ऐसे थे, या उसमें अफसरों की जो दिलचस्पी नहीं बन सकी, या अफसर जो ट्रांसफ़र होते रहे, वो किसी ने जालंधर को इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं, ना किसी ने स्मार्ट सिटी की गंभीरता को लिया, ना किसी ने स्पोर्ट्स की जो प्रमोशन है उसकी गंभीरता को समझा, जिस कारण ये बातें ही रह गई कि यहाँ ये कबड्डी का बनना था, यहाँ टेबल टेनिस का होना था, या इंडोर गेम्स होनी थी। एक खिलाड़ी जिसको सिर्फ खेलने के लिए एक जगह चाहिए होती है, अगर जालंधर में बर्टन पार्क वो बन जाता, तो यहाँ हो सकता था जालंधर से कितने ऐसे खिलाड़ी निकलते जो इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल हॉकी और इंटरनेशनल वॉलीबॉल और सब में खेलते जाके। लेकिन ये जालंधर का दुर्भाग्य है कि वो सब नहीं हो पा रहा। तो खुराना जी, एक मैं और पूछूंगा आपसे कि ये अब जो प्रोजेक्ट है, इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है? लेटेस्ट स्टेटस ये है कि 1.25 साल पहले चंडीगढ़ की जिस कंपनी ने यह कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसने जो डिज़ाइंस दिए, जो पहले स्मार्ट सिटी में बैठे अधिकारी थे, उन्होंने जो DPR इसकी बनाई, वो जो डिज़ाइन थे वो जो ना प्रैक्टिकल नहीं थे। जब उसके बाद जो ऑफिसर्स आए ना जी, उन्होंने देखा कि ये तो प्लास्टिक का शेड डाल रहे हैं, जबकि ये चलेगा नहीं मौसम के हिसाब से, तो भी इन्होंने डिज़ाइन चेंज करने को कहा। फिर चंडीगढ़ बैठे ऑफिसर्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जालंधर और चंडीगढ़ बैठे ऑफिसर्स में जो तालमेल की कमी है ना जी, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट में जो अड़चन का कारण बनती है। चंडीगढ़ में कई महीनों तक डिज़ाइन पास नहीं हुए, उसके बाद सरकार बदल गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। इस सरकार में भी किसी पॉलिटिशियन ने, किसी ऑफिसर्स ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे जो ठेकेदार था वो इतना तंग आ गया। दूसरी बात ये है, स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्टों की जो इंक्वायरी है वो विजिलेंस ब्यूरो कर रहा है, ये प्रोजेक्ट भी उसमें शामिल है। चाहे इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ अभी, चलो उसको कुछ पेमेंट हुई भी है, मगर अभी तक मैं नहीं समझता कि इसमें कोई घपला हुआ होगा।
मगर वो ठेकेदार इतना डर गया है विजिलेंस इंक्वायरी से या स्मार्ट सिटी जलंधर के नाम से कि अब वो इस प्रोजेक्ट को करने का नाम नहीं ले रहा। जैसे खुराना जी बता रहे थे कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो लोगों में कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और हमारे जलंधर का ये मैं फिर कहूँगा दुर्भाग्य है कि जलंधर और चंडीगढ़ के ऑफिसर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, काम ना करने की एक इच्छा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हम इसी चक्कर में हमारा जलंधर पीछे हो रहा है। तो खुराना जी, मैं एक और पूछूंगा कि हमारे जलंधर में बच्चों के लिए कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे खेल सकें जाके, या वो अपने आप को आगे लेके आएँ खेलों को लेकर जलंधर वैसे मशहूर रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या कहोगे कि ये प्रोजेक्ट जैसे कहा जा रहा है कि हाथ से निकलने वाला है शायद, तो आप इसके लिए बारे में क्या कहोगे? बल्टन पार्क का कुल एरिया जो है ना जी, वो 60 एकड़ से ज़्यादा है। आप देखिए, आप शहर में जितनी भी ग्राउंड्स थी ना, सिर्फ साईंदा स्कूल के 2 ग्राउंडों को छोड़ दीजिए, उसके बाद सिर्फ स्कूलों के पास थोड़ी बहुत ग्राउंड्स हैं। बाकी जो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है ना जी, वो जलंधर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में गेम्स रूम खेल कर ही स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं। बात आपकी ठीक है कि आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई जलंधर में स्थान होना चाहिए। बल्टन पार्क सबसे बढ़िया ये स्थान बन सकता था बच्चों के खेलने के लिए, जो उदयमान जो अपने स्पोर्ट्समैन हैं उनकी अपलिफ्टिंग के लिए। मगर बात फिर वही घूम फिर के आती है कि सरकारों की इच्छा शक्ति या अफसरों की जो नालायकी, लापरवाही है, वो हर प्रोजेक्ट में अड़चन बन जाती है। जलंधर के जितने भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आप वाकई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो मोबाइल छोड़ दो। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए अभी भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्कूल्स के ग्राउंड्स में खेल सकते हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो ये वाली जनरेशन है या हमसे बड़ी जनरेशन है, हम लोग अगली जनरेशन जो आगे बच्चे हैं उनको हम जलंधर में एक ढंग का स्टेडियम, एक ढंग का कुछ ऐसा नहीं दे सके जहाँ से वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जा सकें। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी बात को टोकना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट अगर रद्द होता है तो इसके लिए मैं सभी राजनीतिक दलों को दोषी मानूंगा। राकेश राठौर के समय उनके ही पार्टी के ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, इसे हाई कोर्ट में ले गए, PIL डाल दी, फिर उन्होंने स्टे लगा दिया, एनवायरनमेंट इश्यूज आ गए, चलो वो इसको पूरा नहीं कर सके। उसके बाद 5 साल और बीजेपी के पास थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया क्योंकि अदालती स्टे था। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ सिर्फ उद्घाटन का पत्थर लगाया, सिर्फ वो भी जब कोड ऑफ कंडक्ट लगना था ना पिछले विधानसभा का, उससे चंद घंटे पहले 77 करोड़ का इन्होंने लगाया ताकि अपने जो उम्मीदवार थे विधानसभा के उनको फ़ायदा देने के लिए। इच्छा उनकी भी नहीं थी कि ये बने ना बने, वो उन्होंने भी सिर्फ कांग्रेस को सामने रखते हुए अफसरों ने वो उद्घाटन का बोर्ड लगा दिया। इस सरकार को आए भी 11 महीने हो चुके हैं, उद्घाटन का पत्थर वही है लगा हुआ है, एक ईंट नहीं लगी। तो इसके लिए मैं अकाली बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी मानता हूं, जिन्होंने जलंधर के स्पोर्ट्स जगत के लिए कुछ नहीं किया। अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने एक जलंधर में शायद यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। तो मैं मान साहब से ये अपील करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से, कि जलंधर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर दो ताकि आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी अगली जनरेशन है, जो अभी जनरेशन खेल के मैदान में आने वाली है, वो आपको याद करें, हमें करे ना करें, आपको कम से कम याद करें कि पंजाब में एक मुख्यमंत्री हुए थे भगवंत मान, जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम किया है। जो अभी तक जो सिचुएशन है उसमें किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर राकेश राठौर जो मेयर रहे हैं पहले, उनकी बात करें, उन्होंने एक कोशिश शुरू की, लेकिन उस कोशिश को भी पॉलिटिक्स ने दबा के रख दिया। तो आज के लिए इतना ही। खुराना जी, आपका थोड़ी सी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा इसमें। आज लोग IPL मैच को देखने के लिए मोहाली जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, कभी धर्मशाला जाते हैं। अब बल्टन पार्क का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। अगर इसे डेवलप करके, इसे खूबसूरत करके बनाया जाए तो मोहाली वाले मैच जलंधर में भी हो सकते हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेशन भी होगी, शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी और अपील है कि मोहाली की तरह जलंधर की ओर भी ध्यान दें, और यहाँ बल्टन पार्क स्पोर्ट्स हब जो प्रोजेक्ट जाने की कगार पर है, रद्द होने की कगार पर है, उसे जरूर पूरा करवाएं। निजी दिलचस्पी लें, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चाहे बाद में बनाएं, मगर भगवंत मान जी जलंधर के बल्टन पार्क में स्पोर्ट्स हब प्रोजेक्ट को जरूर पूरा करें, जल्दी पूरा करें। स्पोर्ट्स खेल
सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये खुराना जी से बात हो रही थी, तो खुराना जी आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी शेयर करते हो आप हमारे साथ, और लोग कमेंट करके बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस एफर्ट को, तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। मेरी एक और अपील है सबसे कि खेल बहुत ज़रूरी है सबके लिए। बच्चों से भी मेरी ये अपील है कि बच्चे आजकल मोबाइल पे ही वीडियो गेम खेल के समझते हैं कि खेल पूरा हो गया, तो बच्चों से मेरी अपील है कि मोबाइल छोड़ो। ये नहीं कि मोबाइल बिल्कुल छोड़ दो, दिन में 1 आध घंटा यूज़ करो, लेकिन दिन में खुद बाहर निकलो, मैदान में निकलो, स्कूल्स के मैदान में खेलो ज़रूर, ताकि आपके जो डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें। आप जो ये वीडियो शेयर करोगे तो अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन दे सकें और आप लोगों के कमेंट आ सकें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त को अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।